अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल का पहला सबक सुखली कशिश का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 9 पर कमियत और वज़न जो टॉपिक दिया गया है उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही सफ़ा नंबर 10 पर प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, एक सॉल्व एग्जाम्पल, तो उसे भी सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। साथ ही सफ़ा नंबर 10 पर डायलॉग बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे सुखली लहरें कहते हैं। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमियत और वज़न सफ़ा नंबर 9 पर दिया गया है। किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है। कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म, कोई भी शय जिस चीज़ से बनी होती है उस मादे की मिकदार जो मौजूद होती है उस शय के अंदर, उसे शय की कमियत कहते हैं। कमियत और वज़न, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर वज़न को ही कमियत कहा जाता है। जब हम बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है तो ऐसा माना जाता है कि वो कमियत है, लेकिन वेट अलग चीज़ होती है और कमियत अलग चीज़ होती है। इसका क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस आज हम इस वीडियो में और इस टॉपिक में समझेंगे। तो किसी भी शय की कमियत इसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है। कोई भी चीज़ जिस मादे से बनी हुई है वो मादा कितना भरा हुआ है उसके अंदर, इसको उस चीज़ की कमियत कहते हैं। तो कमियत की तारीफ है, शय में मौजूद मादे की मिकदार को उस शय की कमियत कहते हैं। कमियत को इंग्लिश में मास बोला जाता है। इसे कैपिटल एम या स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। कमियत ये एक गैर सिमती मिकदार है। गैर सिमती मिकदार और सिमती मिकदार तबई मिकदारों की किस्में हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो साइंस में क्वांटिटीज़ आती है जैसे टाइम, डिस्टेंस, फासला, वक्त, हटाव, तो ये मिकदारें होती है। इन मिकदारों की दो किस्में होती है, एक सिमती मिकदार और एक गैर सिमती मिकदार। सिमती मिकदारें ऐसी होती है जिन्हें जाहिर करने के लिए हमें उनकी कीमत के साथ साथ उनका डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी होता है। मतलब अगर सपोज एक जिस्म पर कुव्वत लग रही है तो कुव्वत कितनी लग रही है ये बोलने के साथ साथ ये भी बोला जाना चाहिए कि कुव्वत किस सिमत में लग रही है, तो ही असल सिनारियो, असल सिचुएशन समझ में आएगी। तो ऐसी मिकदारें जिन्हें बताने के लिए उनकी कीमत के साथ साथ उनकी सिमत भी बताई जाती है उसे सिमती मिकदारें कहते हैं। और ऐसी मिकदारें जिन्हें समझने के लिए सिर्फ उनकी कीमत काफ़ी होती है उन्हें गैर सिमती मिकदार कहते हैं। तो कमियत जो है ये एक गैर सिमती मिकदार है। मतलब इसे जाहिर करने के लिए हम सिर्फ इसकी कीमत बताते हैं। एसआई निजाम में कमियत की इकाई किलोग्राम है। कमियत की इकाई किलोग्राम होने की वजह से ही हम जो वेट गिनते हैं वो किलोग्राम में गिनते हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि वेट और मास यानी कि कमियत और वजन दोनों एक चीजें ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम वजन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि वो क्या चीज होती है। एसआई निजाम में इकाई इसकी है किलोग्राम, जिसे हम केजी से जाहिर करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर कमियत की वैल्यू लेना है हमें तो हम केजी में ही लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स 99% एसआई निज़ाम की इकाइयाँ लेके ही सॉल्व करते हैं। तो एसआई निज़ाम में जो इकाई है कमियत की वो किलोग्राम है। कमियत ये गैर सिमती मिकदार है। एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है।
किसी दूसरे सैयारे पर भी इसकी कीमत तब्दील नहीं होती है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शय के जमूद के मिकदार की पैमाइश है, यानी कमियत जितनी ज्यादा होगी जमूद भी इतना ही ज्यादा होता है। कमियत ये एक ऐसी चीज है जो मुकाम के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये हर जगह पर फिक्स होती है। अगर मेरी कमियत सतह जमीन पर 60 kg है, 60 किलोग्राम है, तो अगर मैं चांद पर भी चला जाऊंगा तो कमियत उतनी ही रहेगी। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे कायनात में कमियत मुस्तकिल होती है हर जिस्म की, मुकाम के एतबार से ये तब्दील नहीं होती है। इसके आगे एक पॉइंट कहा गया है, न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कमियत शय के जमूद की मिकदार की पैमाइश है। किसी भी शय में जमूद कितना है ये देखने के लिए देखा जाता है कि उसकी कमियत कितनी है। अगर कमियत ज्यादा होगी तो शय के अंदर जमूद भी ज्यादा होगा। हमें सिर्फ इतना याद रखना है 10th स्टैंडर्ड के रेफरेंस में एग्जाम के लिए कि कमियत शय के जमूद को जाहिर करती है। शय की जितनी ज्यादा कमियत होगी जमूद भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो हमारा कमियत का पार्ट, जिसमें हमने ये सीखा कि किसी भी शय में मौजूद मादा जितना भरा होता है उसको उस शय की कमियत कहते हैं। एसआई निजाम में कमियत की इकाई किलोग्राम होती है, जिसे हम केजी से जाहिर करते हैं। कमियत को इंग्लिश में मास कहा जाता है, इसलिए इसे कैपिटल एम या स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है। कमियत को बताने के लिए, कमियत को जाहिर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिमत की जरूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कमियत हर जगह मुस्तकिल होती है, चाहे वो चांद हो, चाहे जमीन हो, या कायनात में कहीं पर भी हो। हर जिस्म की कमियत फिक्स होती है बिला एतबार मुकाम के। और साथ ही कमियत जो है वो शय के जमूद के मिकदार की पैमाइश है, वो शय के जमूद को बताती है। अगर कमियत ज्यादा होगी तो शय के अंदर ज्यादा जमूद होगा, अगर शय की कमियत कम है तो शय के अंदर जमूद कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, वजन। किसी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है, इस कुव्वत को वजन कहते हैं। तो यहां पर अब एक्चुअल कंसेप्ट वजन का हम समझने वाले हैं। वजन दरअसल एक कुव्वत है जो कि जमीन के जरिए उस पर मौजूद जिस्म पर लगाई जाती है। तो जो भी जिस्म जमीन के नजदीक मौजूद है, जमीन के ऊपर मौजूद है, उसे जिस कुव्वत से जमीन कशिश करती है उस कुव्वत को हम वजन कहते हैं। फर्ज कीजिए एक जिस्म है जिसकी कमियत m है और इसके ऊपर जमीन की सुखली कुव्वत कैपिटल F असर कर रही है, तो कैपिटल F यानी कि उसका वजन हो जाएगा जो कि दिया जाएगा कमियत ज़रब इसरा के हासिले ज़रब से। स्मॉल जी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, ये होता है जमीन का सुखली इसरा जो कि इस कुव्वत की वजह से, कैपिटल F की वजह से शय के अंदर पैदा होता है। तो कुव्वत, वजन बेसिकली एक कुव्वत है जो इसके जमीन के ऊपर मौजूद शय जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती है, जमीन के जरिए ये जमीन की सुखली कुव्वत ही होती है। वजन का ज़ाब्ता है W = mg, वेट है। वजन को W से भी जाहिर किया जाता है और कैपिटल F से भी जाहिर किया जाता है क्योंकि ये एक फोर्स है। वजन ये कुव्वत होने की वजह से एसआई निजाम में इसकी इकाई न्यूटन है। इसी तरह वजन कुव्वत होने की वजह से सिमती मिकदार है। अब वजन एक कुव्वत है, अब कुव्वत कौन से डायरेक्शन में लग रही है ये बोलना जरूरी है, ये बताना जरूरी है, इसका मालूम होना जरूरी है। इसलिए वजन जो होगी एक सिमती मिकदार होगी। इसकी वैल्यू के साथ साथ, कीमत के साथ साथ इसकी सिमत भी बताना जरूरी है। नॉर्मली अर्थ सरफेस पर बॉडी होती है, सतह जमीन पर बॉडी होती है, तो अर्थ के जरिए, जमीन के जरिए जो फोर्स लगाया जाता है उसकी सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है। तो इसलिए वजन की सिमत भी जमीन के मरकज की जानिब होगी। इस कुव्वत की सिमत जमीन के मरकज की जानिब होती है। नाउ जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सतह जमीन पर जी की कीमत 9.83 होती है कहीं पर और कहीं पर 9.78 होती है। वैसे ही जैसे जैसे हम जमीन के ऊपर जाते जाएं तो जी की कीमत कम होने लगती है।
और सतह जमीन के अंदर जाते जाए तो भी जी की कीमत कम होने लगती है और सतह जमीन पर जी की कीमत 0 हो जाती है। तो कायनात में ऊपर जाने पर या जमीन पे नीचे आने पर जी की वैल्यू चेंज होते जाती है, तो इसलिए वजन भी चेंज होता जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि वजन जिस्म की कमियत और उसके अंदर जो सुखली इसरा पैदा हो रहा है जमीन की सुखली कशिश की वजह से, उसका हासिल ज़रब है। W इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू जी। जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वजन भी मुकाम के मुताबिक बदलता है, लेकिन इसकी कमियत हर जगह यकसा होती है। सो यूनिवर्स में, पूरी कायनात में आप कहीं पर भी चले जाए तो जिस्म की कमियत मुस्तकिल होती है, उसकी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन मुकाम के तब्दील होने की वजह से उसका वजन तब्दील होता जाता है। तो जिस तरह से हमने कमियत के कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसी तरह से हम वजन के पॉइंट्स लिखेंगे। वजन की तारीफ दी गई है किताब में। किसी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है, इस कुव्वत को वजन कहते हैं। किसी जिस्म को जमीन जिस कुव्वत से कशिश करती है, इसे इस जिस्म का वजन कहते हैं। वजन एक सिमती मिकदार है क्योंकि ये एक कुव्वत है। एसआई कुव्वत होने की वजह से जो कुव्वत की एसआई निजाम में इकाई होगी, वही वजन की भी इकाई होगी एसआई निजाम में। एसआई निजाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है, इसलिए वजन की इकाई भी न्यूटन ही होगी। एसआई निजाम में वजन की इकाई न्यूटन है, जिसे हम कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो याद रखना है वो, कायनात में हर जगह जिस्म की कमियत मुस्तकिल रहती है। वजन मुकाम के एतबार से तब्दील होता है। मुकाम के एतबार से तब्दील होता है। ना ये डिपेंड करता है स्मॉल जी की वैल्यू पर। उस मुकाम पर जी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो वजन बढ़ जाएगा, अगर जी की वैल्यू कम हो रही है तो वजन घट जाएगा। वजन मुकाम के एतबार से तब्दील होता है। तो ये था कमियत और वजन का कंसेप्ट। अब हम जो बोल रहे हैं कि आम बोलचाल में हम वजन इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया गया है। आम बोलचाल में हम वजन लफ्ज का इस्तेमाल वजन और कमियत दोनों मायने में करते हैं। अगर किसी शय की पैमाइश वजन केजी में यानी कमियत की इकाई में करते हैं, मतलब ये बोला जा रहा है कि हम जो वेइंग स्केल पर जिसके ऊपर वजन किया जाता है, उस मशीन के ऊपर खड़े रहते हैं, तो जो रीडिंग बताई जाती है, सपोज अगर 75 केजी की रीडिंग बताई जा रही है, तो वो हमारा वजन नहीं होता है, बल्कि वो हमारी कमियत होती है। लेकिन आम बोलचाल में हम उसे वजन ही कहते हैं। जब हम इरफान का वजन 75 केजी है ऐसा साइंसी जबान में कहते हैं, तब हमारी मुराद इरफान की कमियत है। वहां पर अगर रीडिंग बता रही है 75 केजी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इरफान का वेट 75 केजी है, इरफान का वजन 75 केजी है। साइंस में इसका मतलब होता है कि इरफान की कमियत 75 केजी है। नाउ 75 केजी वाले जिस्म पर जितनी सुखली कुव्वत अमल करती है, इतना इरफान का वजन है, ऐसा हम अक्स करते हैं। इरफान की कमियत 75 केजी होने से जमीन पर इसका वजन 75 ज़रब 9.8, सतह जमीन पर जी की कीमत जो होती है वो 9.8 होती है। इसलिए वजन को उसकी कमियत और जी की कीमत से
निकालेंगे। तो उसकी कमियत है 75 किलोग्राम और जी की कीमत है 9.8, तो 75 और 9.8 को ज़रब करेंगे 735 न्यूटन, ये उसका वजन होगा। 1 केजी कमियत का वजन 1 ज़रब 9.8 यानी कि 9.8 न्यूटन होता है। हमारे वजन की पैमाइश करने वाले आलात हम को कमियत ही बताते हैं। दुकानों में मौजूद मसावी बाजू वाला तराजू और दोनों वजनों का और दो कमियतों का मुआजना करते हैं। वहां पर वजन का मुआजना होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली एक्चुअली वहां पर कमियतें गिनी जाती है और कमियतों का मुआजना होता है। तो इस तरह से जो भी बॉडी का वजन निकालना है हमें तो एक्चुअली वेइंग स्केल पर उसका मास कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर उसे अगर सतह जमीन के ऊपर ही है तो 9.8 से ज़रब देंगे, और अगर सतह जमीन से कुछ दूरी पर है तो उस दूरी पर जी की जो कीमत होगी उससे ज़रब देकर उसका वेट निकालेंगे। तो ये था हमारा कमियत और वजन का कंसेप्ट। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें, इसके सवालात पूछे गए हैं। इसके अंदर सवालात ले लेते हैं। सतह जमीन से ऊंचाई पर जाए तो क्या आपका वजन मुस्तकिल रहेगा? नहीं। अभी हमने डिस्कस किया वजन ऊंचाई के एतबार से चेंज होते जाता है। जैसे जैसे हम सतह जमीन से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जी की कीमत में तब्दीली होने लगती है, जी की कीमत कम होने लगती है। इसलिए सतह जमीन से ऊंचाई पर जाने पर हमारा वजन भी कम होगा। तो इस सवाल का प्रॉपर सेंस में हम आंसर लिखेंगे। सतह जमीन से ऊंचाई पर जाए तो वजन मुस्तकिल नहीं रहेगा। वजन कमियत और जमीन के सुखली इसरा का हासिल ज़रब है। अभी हमने देखा वजन जो है वो कमियत और सुखली इसरा का हासिल ज़रब होता है। वेट इज इक्वल्स टू mg होता है। जैसे जैसे हम सतह जमीन से ऊंचाई पर जाते हैं तो जमीन के सुखली इसरा यानी कि जी की कीमत कम होती जाती है, इसलिए जमीन से ऊंचाई पर जाने पर जिस्म का वजन कम होगा। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। दूसरा सवाल अभी सॉल्व करेंगे हम। यह एक प्रॉब्लम है। फर्ज कीजिए आप एक ऊंची सीढ़ी पर खड़े हैं। जमीन के मरकज से आपका फासला 2r हो तो आपका वजन कितना होगा? फर्ज कीजिए आप एक ऊंची सीढ़ी पर खड़े हैं। तो यहां पर हम पहले प्रॉब्लम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कर लेंगे। यहां पर हमें जो मालूमात दी जा रही है और जो फर्ज करना है वो करेंगे। पहले सबसे पहले हम हमारी कमियत फर्ज करेंगे। अब ऐसे ही पूछ रहा है जमीन के मरकज से आपका फासला, तो हम फर्ज कर लेंगे, फर्ज करें मेरी कमियत मसावी mkg। हम कमियत को फर्ज कर रहे हैं mkg। अब हमें जो मालूमात दी गई है वो मालूमात लिख लेंगे हम। दिया गया है या फिर दी हुई मालूमात के तौर पर लिखेंगे हम। जमीन के मरकज से आपका फासला यानी कि फासले को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो जमीन के मरकज से आपका फासला यानी कि स्मॉल r हो जाएगा 2r। यहां पर यह ध्यान में रखिएगा कैपिटल R जो होता है वो जमीन का निस्फ उत्तर होता है। ये उसका यूजुअल नोटेशन है ना। सबसे पहले हम सतह जमीन पर मेरा वजन कैलकुलेट करेंगे। सतह जमीन पर मेरा वजन, वजन का जाब्ता है W इज इक्वल्स टू mg। तो यहां पर हमने कमियत को m फर्ज किया है तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा m एज इट इज रहेगा। G जो होता है वो होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अगर हम सतह जमीन पर हैं तो G की वैल्यू होती है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये कैपिटल M स्मॉल जी की वैल्यू होगी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G है न्यूटन के सुखल का कायनाती कानून, कैपिटल M जमीन की कमियत और कैपिटल R जमीन का निस्फ उत्तर। यहां पर हम जमीन का निस्फ उत्तर ले रहे हैं क्योंकि हम सतह जमीन के ऊपर खड़े हैं। मेरा वजन सतह जमीन के ऊपर निकाल रहे हैं।
तो W की वैल्यू हो जाएगी फिर M मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू, जो कि है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इसे हम एक बार और लिख लेंगे प्रॉपर। W इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हम सतह जमीन से 2r के फासले पर मेरा वजन निकालेंगे। सतह जमीन से 2r के फासले पर मेरा वजन। नाउ यहां पर नोटेशन देंगे हम W सफिक्स स्मॉल r, क्योंकि हम r के फासले पर वजन निकाल रहे हैं, सतह जमीन पर निकाल रहे थे, तो यूजुअल नोटेशन में W लिखा हमने। ये हो गया W इंटू R। अब ये हो जाएगा M इंटू G स्मॉल r। नाउ G की कीमत जैसे जैसे हम सतह जमीन से ऊपर जाते हैं चेंज होते जाती है, कम होते जाती है। तो 2r के फासले पर G की वैल्यू कुछ अलग होगी। 2r यानी कि ये स्मॉल r है, सतह जमीन के मरकज से फासला है, तो हम उस पॉइंट पर G की वैल्यू को G इंटू R से डिनोट करेंगे। तो फिर WR हो जाएगा M इंटू, यहां पर हमने लिखा G मसावी GM अपॉन R स्क्वायर। ये सतह जमीन पर है, सतह जमीन से मरकज से 2r के फासले पर, तो ये जो डिस्टेंस का टर्म है ये चेंज हो जाएगा, वो r की बजाय 2r हो जाएगा। तो यहां पर GR की जगह पर आएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r, इस पूरे टर्म की दूसरी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। WR इज इक्वल्स टू M इंटू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन 2r की दूसरी का मुरब्बा लेना है, 2 का मुरब्बा 4 और r का मुरब्बा r की दूसरी। ये 4 बटे में है, तो इसे हम अलग से एक साइड निकाल सकते हैं और 1/4 लिख सकते हैं। तो WR मसावी हो जाएगा 1/4, बाकी बच रहा है स्मॉल m कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। नाउ नंबर 1 में कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे वजन की है जो कि सतह जमीन पर है, राइट। सो यहां पर आ जाएगा WR इज इक्वल्स टू 1/4 ज़रब W मसावत 1 से, यानी कि सतह जमीन से स्मॉल r की दूरी पर 2 ज़रब कैपिटल R की दूरी पर मेरा जो वजन होगा वो सतह जमीन पर जितना मेरा वजन है उसका 1/4 होगा। तो वर्डिंग्स में इसका डायरेक्ट आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे हम। जमीन के मरकज से 2r के फासले पर मेरा वजन सतह जमीन पर मेरे वजन के 1/4 गुना होगा। अब 1/4 गुना होना मतलब 4 से तकसीम हो जाना। अगर कभी 80 किलो मेरा वजन सतह जमीन के ऊपर है तो 2r की दूरी पर जब जाऊंगा मैं तो मेरा वजन 20 किलो हो जाएगा। 1/4 ज़रब 80 की वैल्यू होती है 20, तो चौथे हिस्से तक कम हो जाएगा। ये था हमारा सवाल नंबर 2, सफा नंबर 10 का, जो कि आइए दिमाग पर जोर दे में पूछा गया था। अब हम उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक शख्स का जमीन पर वजन 750 न्यूटन है तब चांद पर इसका वजन कितना होगा, ये मालूम कीजिए। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें फर्ज करना पड़ेगी, तो हम पहले फर्ज करना स्टार्ट करेंगे। हल किरदा मिसाल,
पेज नंबर 10 पे की है ये, उसका हल। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, जमीन और चांद का बोल रहा है तो हम जमीन की कमियत, चांद की कमियत, जमीन का निस्फ उत्तर, चांद का निस्फ उत्तर, ये सारी चीजें फर्ज कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जमीन की कमियत मसावी कैपिटल एम सफिक्स कैपिटल ई, मास ऑफ अर्थ से हम इसे अज्यूम कर रहे हैं। चांद की कमियत अज्यूम कर लेंगे कैपिटल एम केजी। ये जो है ये मास की, सॉरी चांद की कमियत है, चांद का मास है। सफिक्स हम मून के तौर पर चांद के लिए लगा रहे हैं कैपिटल एम, और अर्थ के तौर पर जमीन के लिए लगा रहे हैं कैपिटल ई। जमीन का निस्फ उत्तर कैपिटल आर कैपिटल एम मीटर, चांद का निस्फ उत्तर कैपिटल आर कैपिटल एम मीटर। याद रखिए जब हम फर्ज कर रहे हैं तो वहां पर भी इकाइयों के साथ में हमारे मफरूजों को लिखा कीजिए, क्योंकि इसमें फिर एक्यूरेसी होती है 100%। कोई भी मार्क कटने की गुंजाइश नहीं होती है एग्जाम में अगर कभी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो। नाउ इसके बाद हमें बोला गया है वजन, तो हम वजन को भी फर्ज कर लेंगे नोटेशन में। शख्स का वजन जमीन पर, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम लेंगे उसे हम, केजी, सॉरी न्यूटन, वजन की इकाई न्यूटन होती है। शख्स का वजन चांद पर, ओ आई एम सॉरी, ये जो लेंगे हम ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल ई न्यूटन लेंगे। शख्स का वजन चांद पर, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम न्यूटन। इसके बाद में जो सबसे बेसिक चीज है वो है शख्स की कमियत। ये हर जगह सेम रहने वाली है क्योंकि कमियत हर जगह सेम होती है, तो उसे हम स्मॉल एम अज्यूम कर लेंगे। शख्स की कमियत मसावी एम केजी। ना अब हमें जो मालूमात दी गई है वो मालूमात लिखेंगे। दी हुई मालूमात या दिया गया है के अंडर लिखेंगे इसे। मालूमात में हमें बोल रहा है कि शख्स का वजन कहां पर, जमीन पर, यानी कि WE की वैल्यू दी गई है हमें, तो वो लिख लेंगे हम WE मसावी 750 न्यूटन, ये दिया गया है। चांद पर इसका वजन कितना होगा हमें WM मालूम करना है। WM इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये दी हुई मालूमात में ही लिखेंगे हम। अननोन जो होता है वो दी हुई मालूमात में ही लिखते हैं क्वेश्चन मार्क के तौर पर जो पूछा जाता है हमसे। अब आगे हमें बोल रहा है चांद की कमियत जमीन की कमियत का 1/81 गुना है। चांद की कमियत जो है कैपिटल M इज इक्वल्स टू जमीन की कमियत का 1/81 गुना है, यानी कि 1/81 ज़रब मास ऑफ अर्थ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम और क्या करेंगे, ME अपॉन MM के फॉर्म में लिखेंगे। इस MM को इधर लेकर आएंगे तो वो बटे में आ जाएगा, और ये ज़रब 1/81 है तो उधर जाकर 81/1 हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। तो ME बटे MM की जो वैल्यू होगी वो होगी 81। साथ ही दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, इसका निस्फ उत्तर जमीन के कुतर का 1/3.7 गुना है। यहां पर ध्यान दीजिए, जमीन के निस्फ उत्तर का लिखा हुआ होना चाहिए था यहां पर, ना कि जमीन के कुतर का। तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर। जमीन के निस्फ उत्तर का 1/3.7 गुना। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, चांद का निस्फ उत्तर जमीन के निस्फ उत्तर का 1/3.7 गुना है।
यानी कि 1/3.7 ज़रब RE। इसे भी वैसे ही करेंगे हम, RM को इधर लेके आ जाएंगे तो वो RE अपॉन RM हो जाएगा, और 1/3.7 को इधर लेकर आएंगे, ये पूरा टर्म ज़रब में है तो ज़रबी माकूस हो जाएगा उसका उधर जाने पर, यानी कि 3.7/1 होगा, जिसे हम 3.7 लिखते हैं। तो RE/RM की वैल्यू होगी 3.7। नाउ ये था हमारा बेसिक फाउंडेशन, बेसिक काम जो हमें करना था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो सिचुएशंस हैं, सतह जमीन पर शख्स का वजन और चांद पर शख्स का वजन। इन दोनों सिचुएशंस को लेकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। सतह जमीन पर शख्स का वजन, WE is equals to mg। नाउ ये जो फार्मूला है इसका बेसिक फार्मूला है W is equals to mg। तो इस फार्मूले से हम लिख रहे हैं कोई भी शय का वजन उसकी कमियत और सुकली इसरा का हासिले ज़रब होता है। ये जो जी है ये जमीन के ऊपर वाला जी है, क्योंकि वजन हम अर्थ के ऊपर निकाल रहे हैं, जमीन के ऊपर निकाल रहे हैं। इसे हम G सफिक्स कैपिटल E लिख देंगे, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जमीन का सुकली इसरा। नाउ G का जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल G, ये होता है कायनाती सुकल का कानून, ये तो कांस्टेंट होता है। और जिस सैयारे की सुकली इसरा की बात कर रहे हैं हम, उसकी कमियत बटे उसके निस्फ उत्तर का मुरब्बा। तो ये G का कॉमन फार्मूला होता है, इसलिए सतह जमीन के ऊपर शख्स का वजन हो जाएगा WE is equals to m कैपिटल G, ये कांस्टेंट रहता है हर जगह, कैपिटल M की जगह जमीन की कमियत लेंगे हम बटे कैपिटल R की जगह जमीन का निस्फ उत्तर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा RE²। अब हमें सवाल में सतह जमीन पर शख्स का वजन दिया गया है जो कि 750 न्यूटन है, तो यहां पर हम रख देंगे 750 मसावी शख्स की कमियत हर जगह सेम होती है, तो ये स्मॉल m कैपिटल G भी एज इट इज रहेगा, कैपिटल M कैपिटल E और कैपिटल RE² भी एज इट इज रहेगा फिलहाल के लिए। यहां से हम क्या करेंगे, स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे इन बाकी टर्म्स के फॉर्म में। तो स्मॉल m की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पूरे टर्म को, इस पूरी कसर को इधर लेकर जाएंगे, तो यहां आने पर ये जो कसर है ये कसर उल्टी हो जाएगी, यानी कि माकूस हो जाएगी। तो m की वैल्यू हो जाएगी m मसावी 750 ज़रब RE² अपॉन कैपिटल G कैपिटल ME, ये हो जाएगी स्मॉल m की वैल्यू। इसे हम नंबर 1 दे देंगे। अब इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे हम और चांद की सतह पर शख्स का वजन लिखेंगे। चांद की सतह पर शख्स का वजन, ना चांद की सतह पर शख्स का वजन है W कैपिटल M, W सफिक्स M, ये हो जाएगा उसकी कमियत और चांद के ऊपर जो सुखली इसरा है वो, यानी कि GM। G का कॉमन फार्मूला है स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G, जिस्म की कमियत बटे उसका निस्फ उत्तर, सैयारे की या फिर सैयारचे की कमियत और उसका बटे उसका निस्फ उत्तर। तो यहां पर हम चांद की सुखली इसरा की कीमत डाल रहे हैं, तो हमें चांद की कमियत बटे चांद का निस्फ उत्तर लेना पड़ेगा। तो WM मसावी हो जाएगा स्मॉल m एज इट इज रहेगा, GM की जगह पर कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल सफिक्स M अपॉन R सफिक्स M का स्क्वायर। नाउ इस मसावत में हम नंबर 1 की कीमत रखेंगे। ये जो m की वैल्यू है ये कांस्टेंट है हर जगह पर, तो हमने नंबर 1 में वैल्यू निकाली इसकी, जो है 750 ज़रब RE की दूसरी बटे GME।
तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहां पर, इसलिए W कैपिटल M, ये कैपिटल M है, मसावी होगा 750 ज़रब स्मॉल m की वैल्यू आ रही है 750 ज़रब RE की दूसरी बटे G ME की दूसरी, RE की दूसरी बटे G ME की दूसरी। स्मॉल m की जगह पर हमने ये टर्म रखा, आगे का जो पार्ट है उसे एज इट इज लिखेंगे हम, ज़रब G कैपिटल M सफिक्स कैपिटल M अपॉन R सफिक्स कैपिटल M स्क्वायर। यहां पर कैपिटल G एक कसर में नसब नुमा में है और एक कसर में शुमार कुनिंदे में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसे हम अच्छे तौर पर M और M को साथ में लिखेंगे और R को साथ में लिखेंगे, तो WM मसावी हो जाएगा 750 ज़रब कैपिटल M सफिक्स कैपिटल M अपॉन कैपिटल ME, ये स्क्वायर नहीं था, कैपिटल M सफिक्स कैपिटल M अपॉन कैपिटल M सफिक्स कैपिटल E ज़रब, यहां पर ऊपर है RE स्क्वायर और नीचे है RM स्क्वायर, तो वो लिख देंगे RE स्क्वायर बटे RM स्क्वायर। तो WM मसावी हो जाएगा 750 ज़रब कैपिटल M सफिक्स M अपॉन कैपिटल M सफिक्स E, यानी कि जमीन की कमियत बटे चांद की कमियत, ज़रब ये दोनों टर्म स्क्वायर में है, तो इन्हें दोनों को ब्रैकेट में लेकर हम ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा RE बटे RM की दूसरी। ना WM मसावी हो जाएगा 750 ज़रब, ये जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जमीन की कमियत बटे चांद की कमियत, ये है 81, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 81। सॉरी, ये कसर उल्टी हो गई है, हमें जो क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू वो है ME अपॉन MM, ME अपॉन MM। अब अगर ME अपॉन MM की वैल्यू 81 है तो MM अपॉन ME की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, उसका माकूस हो जाएगी, तो यहां पर हम ज़रब 81 नहीं लिखेंगे बल्कि ज़रब 1/81 लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये निस्बत है चांद की कमियत और जमीन की कमियत की। हमें मालूमात दी गई है जमीन की कमियत और चांद की कमियत की, तो ये रिवर्स वैल्यू है, इसलिए 1/81 लिखेंगे। ज़रब दूसरी वैल्यू दी गई है RE अपॉन RM, ये हमें एग्जैक्ट सेम दी गई है, RE अपॉन RM की वैल्यू है 3.7, तो हम RE अपॉन RM की जगह पर लिख देंगे 3.7 ब्रैकेट की दूसरी। ना 750 ज़रब 1/81 ज़रब 3.7 ज़रब 3.7, इसे हम साइड में सॉल्व कर लेंगे। पहले 785 को 785 ज़रब 1, 750 सॉरी ये वैल्यू 750 है, 750 ज़रब 1 बटे 81, 9 के पहाड़े से तकसीम करते हैं इसे हम, 9 है 81, 9 है 72, 75 में से 72 निकला, बचा 3, बाकी के सिफर के साथ में मिलके बना वो 30, 9 तिया 27, 30 में से 27 निकला, बचा 3, 3 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए अशारिया लगाकर 3 के आगे सिफर लगाएंगे, वो हो जाएगा 30, फिर 9 का पहाड़ा 30 तक, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा, उसके आगे सिफर लगाएंगे, 9 तिया 27। तो इस तरह से 9 के पहाड़े से तकसीम करने पर ऊपर की वैल्यू 83.33 और नीचे की वैल्यू 9 हो गई। अब वापस से 9 के पहाड़े से तकसीम करेंगे, 9 1 9, 9 ना है 81, 83 में से 81 गया, बचे 2, आगे 3 के साथ मिल रहा है और अशारिया आ जा रहा है, इसलिए अशारिया लगाएंगे, 3 के साथ मिलाने पर वो हो जाएगा 23, 9 दूनी 18, 23 में से 18 गए, बचा 5, तो यहां पर लिखेंगे हम दुनी, दुनी का 2, 23 में से 18 निकला, बचा 5, वो बाकी बाजू के 3 के साथ में मिलेगा, बनेगा 53,
9 पंजे 45, 9 छंग 54 होता है, तो यहां पर लेंगे हम 9 पंजे 45। तो ये हो जाएगा 9.25 ज़रब 3.7 ज़रब 3.7, 37 का मुरब्बा। 37 का मुरब्बा होता है 1369, इसलिए 3.7 का मुरब्बा होगा 13.69। 9.25 को हम 13.69 से ज़रब करेंगे। ज़रब करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 126.6325 न्यूटन। तो चांद की सतह पर शख्स का जो वजन होगा, ऐसे शख्स का जिसका वजन जमीन पर 750 न्यूटन है, तो चांद पर जाने पर उसका वजन 126.6325 न्यूटन हो जाएगा। यहां पर अशारिया के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेट में लिए जाते हैं, क्योंकि 2 मुकाम तक सॉल्व कर रहे हैं हम, इसलिए टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 126.8 न्यूटन दिया गया है। हो सकता है ये डायरेक्टली कैलकुलेटेड यानी कि मशीन कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए 126.8 न्यूटन दे रहा है। हमने बराबर से इसको सॉल्व किया है तकसीम करके और ज़रब करके, तो ये जवाब आ रहा है 126.6325 न्यूटन। ना ये था पेज नंबर 10 का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछा जा सकता है ये 3 नंबर या 4 नंबर के लिए, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगला टॉपिक है एक थ्योरेटिकल टॉपिक, जो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, सुखली लहरें। पानी में पत्थर फेंकने से इस पर लहरें तैयार होती है, लहरें हमें पता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि धागे के दोनों सिरे पकड़कर हिलाने से इस पर भी लहरें पैदा होती है। जो धागा है वो ऊपर नीचे लहरों की शक्ल में मूव करता है। नूर भी एक किस्म की लहर है। लाइट जो है वो भी वेव्स में ट्रैवल करती है, लहर के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको हम बरक़ी मक़नातीसी लहरें कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। गैमा शुआएं, एक्स शुआएं, बालाए बनफसी शुआएं, अल्ट्रावायलेट रेज, ज़ेरे सुर्ख शुआएं, माइक्रोवेव और रेडियो लहरें, ये सब बरक़ी मक़नातीसी लहरों की किस्में हैं। ये जो सारी लहरें हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, IRR रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स है, मक़नातीसी लहरों की किस्में हैं। फल्की अजसाम ये लहरें खारिज करते हैं। अब ये लहरें जो है वो फल्की अजसाम के जरिए खारिज होती है, जैसे चांद और जमीन ये फल्की अजसाम है, इसी तरह के अजसाम से ये लहरें खारिज होती है ना। ये UVR जो है तो ये सूरज के जरिए खारिज होती है, धूप के साथ में आती है, जिसे ओजोन की लेयर जज्ब कर लेती है। ये हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है। बहुत सारे फल्की अजसाम होते हैं जो बहुत सारी मक़नातीसी लहरों, बरक़ी मक़नातीसी लहरों को खारिज करते हैं। फल्की अजसाम ये लहरें खारिज करते हैं और हम अपने मखसूस आलात की मदद से इन्हें हासिल करते हैं। कायनात के मुतालिक हमको तमाम मालूमात इन लहरों की वजह से हासिल हुई है। तो कायनात के बारे में जितने भी प्रेडिक्शंस किए गए हैं, जितना भी रिसर्च किया गया है, उनमें इन लहरों का यानी कि बरक़ी मक़नातीसी लहरों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुखली लहरें बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की लहरें हैं ना। सुखली लहरें जो होती है, सुखली कशिश की वजह से जो लहरें निकलती है, ये एकदम अलग किस्म की लहरें होती हैं। इनको खलाई मुवासलाती लहरें भी कहा गया है। इनकी मौजूदगी के मुतालिक आइंस्टाइन ने 1916 में पेशन गोई की थी। ये लहरें बहुत कमज़ोर होने की वजह से इन्हें तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। फल्की अजसाम से खारिज होने वाली सुखली लहरों को ढूंढने के लिए साइंसदानों ने बहुत ही हसास आलात तैयार किए हैं। इनमें LIGO यानी कि लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी अहम है। LIGO शॉर्ट फॉर्म है इसका, जिसे सुखली लहरें इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुखली लहरें इस्तेमाल करने वाला आले का नाम क्या है? LIGO शॉर्ट फॉर्म है उसका, और फुल फॉर्म लेजर इंटरफेरोमेट्रिक और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। साइंसदानों ने सन 2016 में आइंस्टाइन की पेशन गोई के मुकम्मिल 100 साल बाद फल्की अजसाम से आने वाली सुखली लहरों को दरियाफ्त किया। ये जो लहरें हैं, सुखली लहरें, ये इसकी पेशन गोई की थी आइंस्टाइन ने 100 साल पहले।
2016 में उसको 100 साल कंप्लीट हुए, यानी कि 1916 में ये पेशेंट गोई की गई थी कि जहां पर भी सुखली कशिश होती है वहां पर लहरों का इखराज होता है। तो इसी चीज को 100 साल बाद यानी कि 2016 में दरियाफ्त किया गया। इस मालूमात में भारतीय साइंसदानों का नुमाया हिस्सा है। इस दरियाफ्त से कायनात की मालूमात हासिल करने के लिए एक नया रास्ता खुल गया है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कमियत वजन और सुखली लहरें विद न्यूमेरिकल्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके आगे का पार्ट करेंगे।